नशा लेने वालों की लाइफ क्या हो जाती है? बदतर हो जाती है। 90% नशे का कारण एक ही चीज होता है, क्या? खींचती, अट्रैक्ट करती है। और जब तक उस अट्रैक्शन को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अच्छी बातें माइंड में रख ली तो कामयाब बन जाओगे। अगर बुरी दोस्तों की बातें ध्यान में रख ली तो बर्बाद बन जाओगे। आज हम फिर से कुछ ऐसी अच्छी बातों के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसकी मदद से हम नशा छोड़ सकते हैं। नशा क्या चीज है? नशा एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी लाइफ को बदतर से बदतर बना के रख देती है। और दोस्त, खराब दोस्त एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बदतर से बदतर बना के देख सकती है। मोह माया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोह माया के बारे में। कोई बच्चा कहता है कि मुझे iPhone 15 Pro Max चाहिए। उसके माता पिता, उनकी हालत खराब है, वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, पर बच्चे को उससे मतलब नहीं है। उसे क्या चाहिए? iPhone 15 Pro Max चाहिए। वो क्या है? मोह माया। उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए उसे। वो क्या है? मोह माया है। मोह माया। किसी और चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ भी चीज दिखी मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे फोन चाहिए। वो क्या है? मोह माया है। क्लबों में जाते हैं कुछ लोग, पार्टी करते हैं, वो क्या है? मोह माया। जब तक उस मोह माया से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक क्या उधर ही बैठे रह जाओगे। अंबानी के बारे में पढ़ा होगा तुमने, अंबानी का नाम सुना होगा, सुना है ना सबने? बहुत सारी फेसबुक पे वीडियो आती है, बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। क्या तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे मोह माया में फंस के? नहीं बन पाओगे। शॉर्ट वीडियो बनाने वाला तो कामयाब बन जाता है, पर शॉर्ट वीडियो देखने वाला कामयाब नहीं बन पाता। नशा बेचने वाला तो बड़ा कामयाब व्यक्ति बन जाता। उसे तो पता है नशा बुरी चीज है, मुझे नहीं करनी। वो औरों को बेचता है और मुनाफा कमाता है और बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। पर नशा लेने वाले की लाइफ क्या हो जाती है? बदतर हो जाती है। नशा लेने वालों की लाइफ क्या हो जाती है? बदतर हो जाती है। जब तक मोह माया नहीं छोड़ोगे लाइफ में, जब तक मोह माया नहीं छोड़ोगे ना कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मोह माया चाहिए। अगर तुम्हें iPhone 15 Pro Max चाहिए तो अपने आप से वादा करो कि मैं अपनी माता पिता के पैसों से नहीं, खुद पैसे कमाऊंगा, अच्छे तरीके से पैसे कमाकर, खुद से पैसे जमा कर एक iPhone 15 Pro Max लूंगा। तब तक मत लेना। वो क्या? मोह माया से अलग हो जाएगा। अगर तुम्हारे माता पिता के पास पैसे नहीं है, फिर भी तुमने उनसे जोर डाला कि मुझे iPhone 15 Pro Max चाहिए, वो क्या है? गलत बात है। वो क्या? मोह माया। जब तक मोह माया से बाहर नहीं निकलोगे तब तक इलोन मस्क नहीं बन पाओगे। 3 कंपनियां चलाता, कभी मोह माया में नहीं फंसा कि मुझे ये चाहिए, आगे आते ही मुझे ये चाहिए, मुझे iPhone चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। एप्पल की कंपनी का जो मालिक है ना, उसे iPhone 15 Pro Max पसंद नहीं है, पर तुम्हें पसंद है। क्यों? क्योंकि वो मोह माया में नहीं फंसा हुआ, तुम मोह माया में फंसे हुए हो। जब तक मोह माया से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक कामयाब नहीं बन पाओगे। 90% नशे का कारण एक ही चीज होता है, क्या? मोह माया। मोह माया में लोग इतनी नीचे तक चले जाते हैं कि वापस नहीं आ पाते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कुछ नहीं रखा होता मोह माया में। ओनली मोह माया क्या करती है? दिमाग को अट्रैक्ट करती है अपनी और, खींचती है अपनी और। क्या करती है? खींचती, अट्रैक्ट करती है। और जब तक उस अट्रैक्शन को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम मोह माया से बाहर नहीं निकल पाओगे। गुस्सा, कुछ लोग कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि नशा क्यों किया, उन्होंने कहानी बताया। गुस्सा, उन्होंने गुस्से के कारण क्या कर लिया? नशा कर लिया। नशा एक ऐसी, गुस्सा कर लिया, गुस्सा आ गया उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने नशा कर लिया। गुस्सा एक ऐसी चीज है, गुस्सा अगर दूसरों पे करोगे तो तुम्हें बर्बाद बना देगा, और खुद पर करोगे तो तुम्हें कामयाब बना देगा। अगर तुमने एक पेपर दिया, तुम्हें फेल हो गए, तुमने अपने आप से गुस्सा किया कि क्यों फेल हुआ, तो कामयाब बन जाओगे। अगर दूसरों पे गुस्सा किया, तेरी वजह से मैं इस पेपर में फेल हुआ, तेरी वजह से तूने मुझे उधर बुलाया, तेरी वजह से फेल हुआ, तो तुम बर्बाद बन जाओगे, नीचे चले जाओगे। अगर गुस्सा खुद पर कर लिया तो ऊपर चले जाओगे, कामयाब बन जाओगे। अब गुस्सा किस पर करना है? अपने आप पर करना है। क्वेश्चन किससे पूछने हैं? अपने आप से पूछने हैं। कैसे क्वेश्चन पूछने हैं?
पॉजिटिव पूछने। अगर तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं कामयाब क्यों नहीं बन पा रहा, और अगर वही तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं कामयाब कैसे बनूं, तो पॉजिटिव कौन सा है? मैं कामयाब कैसे बनूं, वो भी नेगेटिव। पॉजिटिव की बात है, अगर तुम नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ लोगे तो कामयाब हो जाओगे। बस एक ही चीज होती है, डायरेक्शन। मैंने पहले भी बताया हुआ है डायरेक्शन। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम क्या है? इंसान को क्या कर सकती है? कामयाब बना सकती है। अगर तुम उसे पॉजिटिव सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो तुम्हें कामयाब बना देगी। अगर बुरी चीज बुरी डायरेक्शन में लेके जाओगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। अच्छी चीज है ध्यान, फोकस। अगर फोकस अच्छी डायरेक्शन में लगा लिया तो तुम्हें कामयाब बना देगा, अगर बुरी डायरेक्शन में लगा दिया तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। यही चीज ओनली डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है? डायरेक्शन। फोकस कर रहे हो किसी चीज पर, वो पहले देखो वो काम सही है या गलत है। तुमने कुछ अलग चीज सोची है कि मैं ये करूंगा लाइफ में, तो पहले देखो ये सही आया गलत है। तुम आज इधर बैठे हो नशा मुक्ति के नशा मुक्ति में, वो किसकी गलती है? तुम्हारी खुद की गलती है। किसकी गलती है? तुम्हारी खुद की गलती है। तुम में से कुछ लोग हैं जो छोटी सी दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो किसी और चीज का काम कर रहे हैं। ये क्या है भाई? छोटी सोच, छोटी सोच। ये दूसरे का है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये मेरा है। ये क्या है? छोटी सोच। ये दोनों मेरे हैं। ये क्या है? बड़ी सोच। कैसी तुम्हारी सोच कैसी है? बड़ी सोच है, छोटी सोच है। छोटी सोच है तभी तो इधर बैठे हो। कुछ लोगों को नींद आ रही है, ध्यान नहीं है। ध्यान दे लो, अच्छी बातें ही बता रहा हूँ। अगर ये अच्छी बातें माइंड में रख ली तो कामयाब बन जाओगे, अगर बुरी दोस्तों की बातें ध्यान में रख ली तो बर्बाद बन जाओगे। धन्यवाद।